Hello, my dear student. My name is Beatpal Kaur. Today I am going to explain chapter 4th of class 12th NCERT book exercise 4.4. Question number 5th. Find the inverse of each of the matrix if it exists given in the exercise 5 to 11. हमें जहाँ पे क्या करना है, जो हमें क्वेश्चंस गिवन है उनका इन्वर्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने का मतलब क्या है, हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि जो आपका यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है अगर वो डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया तो हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको हम एक मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं कि ये ए के इक्वल है। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2/2 मैट्रिक्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, नेगेटिव साइन, 4 2 ज़ा 8, देन 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। देन 14 डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। 14 हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम इन्वर्स निकालने से पहले इन्वर्स का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसमें हम क्या करते हैं, इन डायगोनल्स को चेंज कर देते हैं और जहाँ पे इनके साइन चेंज कर देते हैं। बट हम क्या करेंगे, मेथड से फाइंड करेंगे। A11 निकाल लेते हैं, -1, 1 + 1 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट तो आ गया 3, -1 की पावर आ जाएगी 2 × 3, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे A12, -1, 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो आ गया 4, -1 की पावर जहाँ पे आ जाएगी 3 एंड इंटू 4, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया। देन हम निकालेंगे A21, -1, 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो आ गया -2, नेगेटिव नंबर की पावर फिर से हमारे पास ऑड आ जाएगी तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A22, 2 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो आ गया 2, नेगेटिव नंबर की पावर जहाँ पे आ जाएगी इवन इंटू 2 तो A22 आ गया 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, पहले जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं वहाँ से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। 3 देन -4 देन 2 फिर 2 और इसका करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मीनिंग क्या होता है, रो हमारी कॉलम बन जाती है तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो 3 -4 देन 2 एंड 2। अगर आप इसको चेक करो, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक में मैंने बोला था कि इनके डायगोनल्स को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो 3 और 2 और इनके साइन चेंज कर देंगे। ये नेगेटिव था पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव था नेगेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स के फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालेंगे 1 बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 14, एडजॉइंट ऑफ ए आया है 3 -4 2 और 2, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा ए इनवर्स आ गया 3/14, 2/14 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/7, -4/14 तो -2/7 और 2/14 1/7। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या करना था, इन्वर्स फाइंड करना था अगर इन्वर्स आपका अगर एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो हमें मैट्रिक्स गिवन है। अगर डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
इन्वर्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक के बाद हमने क्या करा, जहाँ पे कोफैक्टर्स निकाल दिए, कोफैक्टर निकाले, उससे मैट्रिक्स बनाए और उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद वैल्यूज़ को जहाँ पे पुट करा और हमारा फाइनल आंसर आ गया ए इन्वर्स का। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, हमें जहाँ पे भी क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसको पहले एक एक कर रख लिया। डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 माइनस का साइन और 5 3 ज़ा -15, देन -2 प्लस 15, 15 में से 2 माइनस करेंगे, आ गया 13 एंड 13 डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने बताई है लास्ट को आपको। इस यहाँ पे मेथड भी यूज़ कर सकते हो। इनको चेंज कर देंगे 2 - 1 और इनके साइन तो -5 और ये हो जाएगा पॉजिटिव। हम इसको मेथड से भी करके देख लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। A11 निकालेंगे तो A11 निकालने के लिए -1 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, -1 की पावर 2 आ जाएगी, इवन है तो 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, देन 1 2 -1 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो आ गया -3। नेगेटिव नंबर की पावर जहाँ पे क्या हो जाएगी 2 + 1 3 ऑड हो जाएगी तो -1 आएगा, -1 को -3 से मल्टीप्लाई तो +3। देन निकालेंगे A21 -1 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड तो -5, देन A22 -1 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -1, तो जहाँ पे आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे एडजॉइंट ए जब निकालते हैं तो पहले मैट्रिक्स बनाते हैं 2 3 -5 -1 और उसका करते हैं ट्रांसपोज। तो 2 3 -5 -1 ट्रांसपोज करने पे जो हमारी रो है वो कॉलम बन जाती है। अगर हम देखें जो मैंने ट्रिक से निकाला था और हमने मेथड से निकाला था, दोनों आंसर सेम आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए इनवर्स हमारे पास डिटर्मिनेंट है 13, एडजॉइंट ऑफ ए है 2 3 -5 -1, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 बाय यहाँ पे 13 -5/13 3/13 एंड -1/13। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ ए इनवर्स।